यांत्रिक आपका चैप्टर हो गया। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, सभी प्रतियोगी परीक्षा में इससे 1-2 सवाल मिलेगा। प्रक्षेप गति को अधिकतम प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर को दुखता है तो नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के। न्यूटन के प्रथम नियम किसे परिभाषित करती है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। कोई पिंड किसी पिंड के संवेग या वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने के प्रमुख सूत्र। ए बराबर होता है v-u/t। त्वरण बराबर होता है v-u/t। आपका ए हो गया त्वरण, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, t समय अंतराल। तेल से भरा टैंक समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रही है तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? प्रवलयिकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण हमेशा होगा, उपस्थित होगा। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव होती है? घर्षण के कारण। गति के नियम उदाहरण। गति के 3 नियम होता है। कितना? 3 नियम होता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। आइए नियम को समझते हैं। गति का प्रथम नियम, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो तब तक वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल रोपित न किया जाए। द्वितीय नियम कहते हैं, यदि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर पर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती, इसे संवेग परिवर्तन की दिशा के बल के अनुदिश होती है। गति के तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आइए हम ठेठी भाषा में गति के 3 नियम समझते हैं। गति के 3 नियम होता है, कोई पिंड विराम अवस्था में है तो उस पर बाह्य बल लगेगा तो ये गति का प्रथम नियम हो जाएगा। द्वितीय नियम समझते हैं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तृतीय नियम कहते हैं, जिसको प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसे गति का तृतीय नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम, कोई पिंड विराम अवस्था में है तब तक वह उसी अवस्था में रहेगा जब तक वह उस पर कोई बाह्य बल रोपित न हो। उसका उदाहरण, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुकता है, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, ये सब प्रथम नियम का उदाहरण है। कपड़े के डंडे से पीटने पर धूलकण अलग अलग होना, ये सब गति के प्रथम नियम का उदाहरण है। द्वितीय नियम के उदाहरण, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी हाथ को पीछे की ओर खींचना, ये सब गति के दूसरे नियम है। गति के तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया को गति का तृतीय नियम कहते हैं। बंदूक उदाहरण है इसका। गति का तृतीय नियम का उदाहरण, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक
पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगाता है। रॉकेट का नियम, वायु की गति का नियम, ये सब गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। चापुल चलाने पर नाव आगे की ओर बढ़ता है, ये सब गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय? ऊर्जा न तो सृजन किया जाता है न तो नष्ट किया जाता। ऊर्जा को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं तो नष्ट किया जाता है ऊर्जा, उसे ही ऊर्जा कहते हैं। अंतरिक्ष से गिरता हुआ कोई पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह जल जाती है, क्योंकि वायु के घर्षण के कारण। अंतरिक्ष से कोई पिंड गिरता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो ऑटोमेटिक जल जाती है, क्योंकि वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमा गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा कैसे होती है? अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। दूध के मथने के पश्चात क्रीम को पृथक हो जाने के कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। दूध को मथने पर क्रीम अलग होती है, किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षेप। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करती है। सरल आवर्त गति के दौरान सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्थता और जड़ दोनों की आवश्यकता होती है। कामनी तुलना किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति को दुगुना कर दिया जाता है तो उतना ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल पर कितना बल लगेगा? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेगीय संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपैम्प, साधारण तुलना, प्लास, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक स्रोता। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होता है स्रोता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य की हाथ, ये सब तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। पेंचकस के द्वारा पेच घुमाना या दरवाजे के हत्थे पर कब्जे से दूर लगाना बल घूर्ण का उदाहरण है। हेलो दोस्त, आज हम यांत्रिक चैप्टर को समाप्त किए इस वीडियो में। आप वीडियो को स्किप कर न देखें, वीडियो को पूरा देखें अंत तक। जय हिंद, जय भारत।